मर्यादा बात करिए मैडम, मर्यादा में बात करिए, आप भी मर्यादा बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, आपसे ज्यादा अभी भी बोल जाता है, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, बदतमीज बात करेंगी आप सही बात करेंगे, क्यों 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 क्या बात है, क्यों आप असली भाषा बात करेंगे, आप असली भाषा बात करेंगे, हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होते भाषा बात करती है, कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला, यहाँ के एडीएम जेपी सिंह, इनका एक वीडियो सामने आया जो भी आपने देखा। भीड़ से चारों तरफ से घिरे वो निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा से बहस कर रहे हैं। दरअसल सीमा कुशवाहा हाथरस पीड़िता का केस लड़ेंगी, जैसे उन्होंने निर्भया केस लड़ा था। इसी संबंध में वो पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस गई थी, लेकिन उन्हें 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने रोक दिया। उसी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। एडीएम ने कहा कि उनकी ड्यूटी है, वो उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। और जब सीमा कुशवाहा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि वो उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे सकते। इस दौरान सीमा ने एडीएम से कह दिया कि आप जैसे लोगों की वजह से रेप होते हैं। तो एडीएम ने गुस्से में उन्हीं की बात दोहरा दी और कहा कि आप जैसे लोगों की वजह से होते हैं। इतना सुनते ही भीड़ में हो हल्ला और चरम पर पहुंच गया। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर बहस के कई वीडियोस वायरल हैं, कोई 1 मिनट का है तो कोई 2 मिनट का है। इसी में से एक वीडियो हमें मिला जिसमें सीमा एडीएम जेपी सिंह से कहती हैं, तुम लोग पीड़िता को नहीं बचा पाए, बाद में हाथ हिला देते हो, बताओ कितनी बेटी हैं या फिर बिना बेटी के बाप हो, बताओ मुझे, जवाब दो। इस पर एडीएम कहते हैं तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी हैं आप। इस पर सीमा कहती हैं क्यों तमीज से बात करूं। एडीएम पुलिस बल से भीड़ हटाने का आदेश देते हैं तो सीमा जवाब में कहती हैं कि अगर किसी के घर में बेटी है तो आगे मत बढ़ना। भीड़ भी एडीएम से कहती है कि आप हम लोगों को रोक पा रहे हैं तो क्राइम को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी व्यवस्था तो इतनी तगड़ी है। सीमा एडीएम से कहती हैं कि ड्यूटी करना सीखिए। एडीएम कहते हैं मैडम मर्यादा में बात करिए, आपसे ज्यादा हमें भी बोलना आता है, मेरी यहाँ ड्यूटी है आपको यहाँ रोकने की, आपको आगे नहीं जाने देंगे। इस चिल्लम चिल्ली में दोनों अपनी बात पर डटे रहते हैं और अंततः सीमा को पीड़ित परिवार से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। सीमा कुशवाहा ने हाथरस जाने के पहले अपने वीडियो में कहा था कि उन्होंने निर्भया को न्याय दिलवाया और अब वो हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलवाएंगी। मैं एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा, शायद आप लोगों ने मेरा नाम सुना होगा। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया। 20 मार्च को उन 4 दरिंदों को फांसी दिलवाई और निर्भया को जस्टिस दिलाया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी निर्भया को तो हमने जस्टिस दिलाया, लेकिन निरंतर हमारे देश में निर्भया जैसी अन्य जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं। हाथरस का 14 सितंबर को एक जो घटना हुई, उसके बाद उस बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसकी बैकबोन तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया और सबसे बड़ी बात उसके बाद जब उस बेटी की डेथ हो गई तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उनकी डेड बॉडी को जलाया है, ये बहुत ही नेग्लिजेंस वाला काम है। और ये इस तरीके के अगर बेटियों के साथ क्राइम हो रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा देश बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आज मैं हाथरस जा रही हूँ, रास्ते में हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए मैं जो प्रयास करूंगी उसमें आप सभी लोग मेरा सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये परिवार बहुत गरीब है, मैं इस केस को भी निर्भया की तरीके से ही फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगी और इस बेटी को जस्टिस दिलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग, जब तक इस बेटी जो हाथरस की है इसको न्याय नहीं मिल जाता, आप लोग आवाज उठाते रहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ एक बेटी के जस्टिस की नहीं है, ये देश की 49% आबादी की सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता, उसका गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सबकी ये बात है। तो हम लोग मिलकर के एक मुहिम चलाते हैं मनीषा के लिए और देश की अन्य सारी बेटियों के लिए। शुक्रिया।
तो ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।